नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अटैचमेंट हो जाने के बाद मूव ऑन कैसे करें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो गया और उससे बहुत ज़्यादा आपको अटैचमेंट थी। अब आपको समझ में आने लगा है कि देखो भैया, या तो रिलेशनशिप में रहेंगे तब चैन मिलेगा, या तो पूरे फुल ब्रेकअप रहेंगे तभी चैन मिलेगा। ये पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप जितना पीछे भाग रहे हैं उस इंसान को पा नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। और ऐसे में क्या करें, तो इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर कोई भी इंसान छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैं तो अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, और उसमें अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त एक चीज़ कॉमन होती है कि दोनों में बात होना बंद हो जाती है। क्योंकि बात इसलिए होना बंद हो जाती है क्योंकि एक पक्ष जो होता है वो अड़ा होता है कि उसको रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और दूसरा पक्ष होता है जो कहता है रिलेशनशिप में रहना है। दोनों अपने अपने ज़िद्दी होते हैं, ठीक है, दोनों अपने अपने पॉइंट पे अड़े रहते हैं, दोनों को एक इंच भी अपनी जगह से हिलना नहीं होता है, और दोनों लोग अपनी बातों पे अटल रहते हैं। इस बात पे खूब ढेर सारी बहस होती है और अंत में क्या होता है, बातें होना बंद हो जाती हैं। क्योंकि तुम अपना पॉइंट लेके लड़ने लग जाते हो, वो इंसान अपना पॉइंट लेके लड़ने लग जाता है। अब उसकी तो गलती है, उसे पता है वो गलती कर रहा है, वो जानबूझ के जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई जवाब नहीं होता है तुम्हारी सवाल का, तो वो इंसान क्या करता है, उठा के या तो काट देता है फ़ोन, या तो फिर बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ब्लॉक कर देता है। अब ऐसे केस में आपको अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, अब आपको लग रहा है उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा है, अब उससे बात नहीं कर रहे हैं तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, अब उस इंसान की हर वक्त हर पल याद आ रही है। तो ऐसे केस में मूव ऑन कैसे करें जब अटैचमेंट ज़्यादा हो जाए। देखो तो अटैचमेंट हो गई है भाई, तो इसमें से एक दिन में तो मूव ऑन नहीं होगा। एक दिन में तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा हम चले जाए, ठीक है, एक दिन में सब भूल जाए, अगले दिन से तुम्हारी जीवन नॉर्मल हो जाए। क्योंकि जीवन का एक हिस्सा किस ज़माने में रह चुका था, जीवन का 95% हिस्सा, 95% अनुभव और 95% बातें तुमने से शेयर कर रखी है, ठीक है। सारी चीज़ें उस इंसान को तुम्हारी पता है, सब कुछ जानता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दोस्तों के बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में वो इंसान जानता है। तुमने बचपन से लेकर अभी तक क्या किया, लगभग सारे इंसिडेंट्स वो इंसान जानता है, तुम्हारी पसंद नापसंद जानता है। तो इतनी भयानक तरीके से तुम्हारे बीच में कंपैटिबिलिटी बैठी हुई है कि तुमको लग रहा है इस इंसान का कोई रिप्लेसमेंट तुम्हें मिलेगा ही नहीं। और तो ऐसा तुम्हें लग रहा है कि ये इंसान तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, और कोई मिलेगा तो उसके साथ यार बैठाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और पता नहीं वो कंपैटिबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, और उस तरीके से तुम्हारा दोबारा प्यार होगा कि नहीं, दोबारा बातें शुरू होंगी कि नहीं। ये सब कन्फ्यूजन तुम्हारे मन में आ जाता है, जिसके चलते तुम्हें मन करता है तुम्हारा एक्स पार्टनर ही वापस आ जाए, तुम उसी से काम चलाओगे। तो ऐसे केस में भैया अटैचमेंट कैसे खत्म करें। मैं देखो, अगर तुमने मूव ऑन तो बोल दिया है, मूव ऑन तुमने इसलिए बोला है कि तुम्हें लगता है कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हें लगता है तुम्हें ऐसा ही जीना पड़ेगा, क्योंकि तुम सब कुछ कर धर के देख चुके हो, ठीक है, कोई रेजोल्यूशन इससे मिला नहीं है। तो देखो, एक चीज़ समझो कि एक रिलेशनशिप में, ब्रेकअप में, दोनों में एक चीज़ काम करती है, वो एक फैक्टर होता है, वो तुम खुद, ठीक है। रिलेशनशिप भी होता है तो तुम्हारी वजह से होता है, और ब्रेकअप भी होता है तो तुम्हारी वजह से ही होता है, ठीक है। या यूँ कहे 50-50% होता है दोनों के लिए, ठीक है। दोनों पार्टनर जिम्मेदार होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक। जब तुम रिलेशनशिप की शुरुआत में आते हो तो तुम्हें उसकी कुछ बातें पसंद होती है, उस इंसान को तुम्हारी कुछ बातें पसंद होती है, ठीक है। जब ब्रेकअप होता है, और जब ब्रेकअप होता है तो 50% गलती उसकी रहती है, 50% तुम्हारी रहती है, क्योंकि तुम वो पुराने इंसान रह नहीं जाते, तो अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर डालते, और उस इंसान के पास कोई पॉइंट नहीं बचता कि उस इंसान तुम्हारे पास रुके, तुम्हारे पास कोई चैलेंज नहीं रह जाता। इस वजह से ये चीज़ें होती है। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में तुम्हारे आत्मसम्मान पे बातें लगती हैं सीधा, और तुम किसी इंसान को माफ़ भी कैसे करो। माफ़ तो तब करोगे ना मेरे दोस्त जब तुम ऐसा तो उसने एक बार बुरा किया हो, 2 बार बुरा किया हो, ठीक है। लेकिन अब तुम ना चाहते हुए भी उसके पास जाते हो, वो इंसान तुमसे बदतमीजी करता है, तुम कैसे माफ़ कर पाओगे। तुम्हें सारी बात तो लगने लग जाती है। चलो एक बार तुम्हारे साथ किसी ने कुछ कर दिया, तुम भूल गए, उसको भूल के आगे बढ़ गए, चलो ठीक है, नहीं मुँह लगते हैं। लेकिन अब तुम्हें उस इंसान की ज़रूरत महसूस हो रही है, तुम्हें उसी जहरीले इंसान की ज़रूरत हो रही है जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब तुम उसको लड़ के भी उसके साथ नहीं रह पा रहे हो, बिछड़ के भी नहीं रह पा रहे हो, तुम साथ तो बिल्कुल ही नहीं रह पा रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप जब एंड हो रहा था, तो एंड में जब तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा था तो कौन सा सही चल रहा था, तुम साथ में रह रहे थे, लेकिन वो फील नहीं आ रहा था ना मेरे दोस्त, सामने से वो स्पार्क नहीं नजर आ रहा था। तुम अपने प्यार के लिए लड़ते थे, तुम हर चीज उससे अटेंशन, टाइम, प्यार सब मांगते थे, लेकिन अंत में कुछ नहीं मिलता था। होते 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 धीरे धीरे खत्म हो गया। जब ये प्रोसेस ब्रेकअप का धीरे धीरे हुआ, तो मेरे दोस्त पैचअप का प्रोसेस भी बहुत धीरे धीरे होगा, और मूव ऑन का प्रोसेस भी बहुत धीरे धीरे होगा। मैं तुमको रिकमेंड ये करता हूँ कि तुम अपनी वैल्यू बिल्ड करो, क्योंकि वैल्यू जब बिल्ड करोगे तो किसी इंसान को समझ में आएगा उसने खोया गया है, और तुम अपने आप को भी पहचान पाओगे। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसमें 50% गलती है आपकी है। अगर इस गलती को आप सुधार लेते हैं तो आपके अंदर कोई भ्रम नहीं रह जाएगा, आपके अंदर कोई मलाल नहीं रह जाएगा। मूव ऑन जैसी कोई चीज़ नहीं होती मेरे दोस्त। अगर तुम मूव ऑन करोगे तुम्हारे अंदर एक शंका रह जाएगी, कभी भी कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे तुम्हें लगेगा यार एक इंसान था जो मेरे कंट्रोल में नहीं रह सका, तुम्हारा एक्स,
तो एक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे दोस्त। मैं यहाँ पे यही साबित करना चाहता हूँ कि एक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसे तुमने बड़ा बना रखा है, तुमने उसे उतना ऊंचाई तक पहुँचा रखा है, तुमने उसे इतना हीरो बना रखा है, तुमने उसे इतना ऊंचा आंक रखा है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई नहीं पूछता मेरे दोस्त। जितना तुम उसे बर्दाश्त करते हो उसका 1% भी कोई उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मूव ऑन करना कहाँ से आया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम उसे एहसास नहीं दिलवा दो कि उसने कितनी बड़ी गलती की और तुम्हारी वैल्यू क्या है। मैं रिकमेंड तुमको यही करता हूँ कि तुम उसे इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज़ कराओ उसके बाद जाके नहीं, खुद को ठीक करके। तुम्हें खुद का कोई शो ऑफ नहीं करना है। और रही बात मूव ऑन की, तो एक चीज़ समझ लो कि मूव ऑन तो तुम तब कर रहे हो जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। आज तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचेगा तुम उसको भी ट्राई करोगे। तो अभी तुम्हारे पास क्या विकल्प है? तुम्हारे पास यही विकल्प है कि तुम्हें अभी अपने आप को ठीक करना है। मूव ऑन क्या है? तुम हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके उसके पास ना जाओ, तुम एकदम अपने आप को मना लो कि भैया वापस नहीं आने वाला है, चीज़ें नहीं ठीक होने वाली है, अब तुम अपना काम करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर ये चीज़ रहेगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कम रहेगा। तुम्हें लगेगा यार हम प्यार में फेल क्यों हुए, क्या हम इतने बुरे हैं कि हमको कोई छोड़ के चला गया। दुनिया भर की बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में और जो तुम्हारे पर हावी होने लग जाएंगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुमने जाने अनजाने में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा लिया, इस वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। एक ह्यूमन नेचर है मेरे दोस्त। कोई जानबूझ के सब नहीं करता ना। तुमने ये चीज़ जानबूझ के किया, तुम्हारा एक्स जानबूझ के कर रहा है। उसे पुराना इंसान तुम्हारे अंदर दिख ही नहीं रहा, वो प्यार कर ही नहीं पा रहा है तुम्हें। और तुम भी रिलेशनशिप के नाम पे आप सिर्फ टॉर्चर कर रहे हो खुद को। तुम देखो इसमें कहाँ रिलेशनशिप रह गया। तुम सिर्फ टॉर्चर कर रहे हो खुद को। अब ऐसे रिलेशनशिप में किसी को वापस भी ले आओगे तो क्या प्राउड कर पाओगे मेरे दोस्त? मान लो तुम हाथ पैर जोड़ के ले आए जिससे वो आने वाला नहीं, तो क्या प्राउड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। तो सिंपल सा एक मेथड है कि अपने आप को बेटर करो मेरे दोस्त। अटैचमेंट किसी से कितनी भी हो जाए, कितनी भी अटैचमेंट रहे, एक दिन वो इंसान आके तुम्हारे पैरों में गिर के रियलाइज़ कर लेगा भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमसे ब्रेकअप करके हमारी सबसे बड़ी गलती है, तुम्हारा इतना कोई कर नहीं सकता जितना तुमने किया, उसका 1% भी कोई नहीं कर पाएगा, तुम हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहोगे। इतना सुनने के बाद मेरे दोस्त ऐसा तुम्हें लगेगा तुमने किला फतेह कर लिया, ठीक है, तुम्हें सब कुछ मिल गया जीवन में, और उस दिन से तुम्हें उसकी नीड एकदम खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो नीड जो तुम्हें लग रही है तुम्हें तब तक लग रही है क्योंकि तुम्हारे आत्मसम्मान पे चोट लगी है, इस वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुम कोई प्यार के चक्कर में नहीं भाग रहे हो। तो सबसे पहले अपने अंदर की प्रॉब्लम को समझना है। तुम प्यार के पीछे नहीं भाग रहे हो क्योंकि तुम्हारे आत्मसम्मान पे लगी है, इसलिए तुम भाग रहे हो। और तुम प्यार इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे इनबॉक्स में उसके मैसेजेस नहीं हैं, तुम्हारे कॉल लॉग्स में उसके कॉल नहीं है। अगर वो भी तुम्हारी तरह अवेलेबल हो जाएगा तो तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और इमोशनली स्टेबल होना है। तो अटैचमेंट कितनी भी ज़्यादा हो जाए, उस इंसान को जिस दिन रियलाइज़ करा लोगे उस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम फ्री हो, तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस होना बंद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।